डबल मर्डर से जुड़ी एक ऐसी साजिश सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। यसी साजिश जिसमें 5 सिर वाला एक शैतान भी है और इस शैतान के पास 5 लोगों के नाम वाली की लिस्ट भी थी। इसी मार्च के महीने में घटी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले डबल मर्डर केस का दी एंड कुछ ऐसा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जबलपुर में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और 8 साल के भाई की जान लेकर भाई की डेड बॉडी को फ्रिज में रख देने वाली लड़की की साजिश को हम विस्तार से जानेंगे, जो हरिद्वार से पकड़ी गई और फिर उसके 2 दिन बाद ही उसके सन की बॉयफ्रेंड ने भी आधी रात को जबलपुर के ही सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। दरअसल 77 दिनों तक पुलिस को भगा भगा कर दिन में तारे दिखा देने वाले मुकुल सिंह ने 30 और 31 मई की रात को 11:45 पर थाने में सरेंडर किया। उसे देखकर पुलिस वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि क्या यही वो मुकुल सिंह है जिसकी कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही है। चेहरे पर कपड़ा बंधा होने की वजह से पुलिस तो पहले इस मोस्ट वांटेड मुलजिम को पहचान नहीं सकी। तभी मुकुल सिंह ने खुद ही चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, मैं मुकुल सिंह हूँ। वही मुकुल सिंह जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। आधी रात थाने में इस नौजवान की मुंह से ये बातें सुनकर पुलिस वाले फौरन एक्टिव हो गए। उन्होंने फौरन मुकुल को गिरफ्तार करके आला अफसरों को इसकी खबर दे दी। बस फिर तो इसके चंद मिनटों के अंदर ही मुकुल सिंह जबलपुर पुलिस के टॉप अफसरों के सामने था और आधी रात ही उसके इंटेरोगेशन की शुरुआत हो गई। सरेंडर और गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान मुकुल सिंह के सीने पर 5 सिर वाले एक शैतान का टैटू भी नजर आया। पुलिस ने जब इस टैटू को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये टैटू असल में उसे उसके बदले और टारगेट की याद दिलाने के लिए है। इस टैटू में शैतान के 5 सिर थे। वो 5 सिर उसे भी 5 लोगों की जान लेने की याद दिलाते रहते थे। लेकिन सवाल है, मुकुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा और उनके मासूम बेटे तनिष्क की जान क्यों ली? आखिर इस भयानक दोहरे कत्ल की वजह क्या थी? और जो 5 सिर उसे 5 लोगों की जान लेने की याद दिलाते रहते थे, आखिर वो कौन थे? इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले कत्ल की वो कहानी जान लीजिए जिसने देश को झकझोर दिया था। लेकिन आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 15 मार्च 2024, मिलेनियम कॉलोनी जबलपुर। उस रोज सुबह घर की बेटी काव्या ने रिश्तेदारों को अपने मोबाइल फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी है। जबलपुर के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों ने ये मैसेज देर से देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वॉइस मैसेज सुना उनके होश उड़ गए। अगले ही पल जबलपुर पुलिस मिलेनियम कॉलोनी के इस मकान में थी। वॉइस मैसेज में कही गई बातों के मुताबिक ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे का कत्ल हो चुका था। कातिल ने तेज धार हथियार से सिर, गले और जिस्म के दूसरे हिस्सों में घातक वार कर दोनों की जान ले ली थी और बच्चे की लाश को फ्रिज के अंदर ही ठूंस दिया और फरार हो गया था। उस समय आनन फानन में पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद घर की नाबालिग बेटी को कत्ल के आरोपी मुकुल सिंह ने किसी दबाव में ले रखा है, लेकिन जब पुलिस की नजर शहर के अलग अलग इलाकों में कैद हुई दोनों के सीसीटीवी तस्वीरों पर पड़ी तो ये साफ हो गया कि लड़की खुद ही अपनी रजामंदी से कातिल के साथ जा रही थी। फिर तो इसके बाद पुलिस और इस कातिल जोड़ी के बीच चूहे बिल्ली का खेल कुछ ऐसे शुरू हुआ कि तब तक चलता रहा जब तक खुद मुकुल सिंह ने थाने में सरेंडर नहीं कर दिया। असल में दोनों पिछले 75 दिनों से पुलिस से भागते भागते थक चुके थे। उनके पैसे भी खत्म हो चुके थे। इत्तेफाक से दोनों को 29 मई को लोगों ने हरिद्वार के एक अस्पताल में पहचान लिया था। इसके बाद लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया,
लेकिन मुकुल सिंह वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल सिंह ने भी थाने में सरेंडर कर दिया। वैसे तो ये बात तकरीबन पहले ही दिन से साफ थी कि दोनों ने प्यार में अड़चन पैदा करने की वजह से ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे की जान ली होगी। हालांकि लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ के बाद ये शक सही निकला। घर वाले दोनों को मिलने जुलने से तो रोकते ही थे। कुछ महीने पहले राजकुमार ने अपनी बेटी के साथ मुकुल को देखकर उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया था। इसके बाद से मुकुल बदले की आग में जल रहा था। उसने जेल में रहते हुए ही 5 लोगों के कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। मुकुल सिंह को लगता था कि 5 लोग उसे जेल भिजवाने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे पहला नाम तो गर्लफ्रेंड के पिता राजकुमार का ही था। दूसरा नाम गर्लफ्रेंड का ही था, क्योंकि तब उसे लगता था कि गर्लफ्रेंड भी घर वालों से मिली हुई है। तीसरा नाम उनके एक महिला रिश्तेदार का था, जो दोनों के रिश्ते का विरोध करती थी। चौथा नाम एक पड़ोसी का था जो उन्हें टोका-टाकी करता था। 5वां नाम उस पुलिस अफसर लड़की की थी जो केस की जांच कर रही थी। मुकुल को लगता था कि लेडी पुलिस अफसर उसे जानबूझकर फंसा रही है। सरेंडर और गिरफ्तारी के बाद तलाशी के दौरान मुकुल सिंह के सीने पर 5 सिर वाले एक शैतान का टैटू नजर आया। पुलिस ने जब इस टैटू को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि ये टैटू असल में उसे उसके बदले और टारगेट की याद दिलाने के लिए था, जो उसने जेल से बाहर आने पर सीने में गुदवा लिया था। इस टैटू में शैतान के 5 सिर हैं। वो 5 सिर उसे भी 5 लोगों की जान लेने की याद दिलाते रहते थे। मुकुल सिंह ने जेल में रहते हुए ही 5 कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। इनमें गर्लफ्रेंड का नाम भी था, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत चालू हो गई। तब उसने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। इधर गर्लफ्रेंड खुद भी अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी। वो उसकी साजिश में शामिल हो गई। उसे अपने पिता के साथ साथ घर की पल पल की खबर देती थी। उसने कत्ल में अपने बॉयफ्रेंड का साथ भी दिया। यहाँ तक कि कत्ल के बाद वो लाशों के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। इससे पहले उन दोनों को घर से भागना पड़ गया। हालांकि अब दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्राइम की कहानी के साथ। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।